जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी का जगदीश शर्मा को सौंपा चार्ज। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला रसद अधिकारी का चार्ज प्रवर्तन अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा को सौंपा गया है। पूर्व में प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र शर्मा को दे रखा था डीएसओ का चार्ज, लेकिन समीक्षा के लिए नियुक्त कमेटी ने आवेदनों की पारदर्शिता को लेकर लगाए थे गंभीर आरोप। आवेदन पत्रों की समीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता के अभाव के लगाए थे आरोप। आरोपों के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने डीएसओ का चार्ज ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा की प्रति समर्पित प्रवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा को सौंपने का आदेश दिया है। शैक्षिक वार्ता के तहत छात्र छात्राओं को दी उपयोगी जानकारी। बाड़ी की प्रमुख खबर। पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में शैक्षिक वार्ता के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं को पत्रकारिता के जीवन में उपयोग एवं शिक्षा में सार्थक उपयोगिता के साथ हम अपने शिक्षण को रोचक कैसे बनाएं पर समस्त जानकारी डॉक्टर गोपीश राज पचौरी प्रधान संपादक द्वारा छात्रों को प्रदान की एवं प्रिंट मीडिया और मल्टीमीडिया की सूचना की वैधानिकता को कैसे जांचें, इसे भी तकनीकी रूप से बताया गया। पवन चंसौरिया समाज सेवी ने बताया कि संगीत के माध्यम से हम पढ़ाई को रोचक एवं सरल बनाते हुए याद कर सकते हैं। जैसे कविता, गीत, संगीत के माध्यम से हमें याद करने में भी आसानी रहती है और रुचि भी पैदा होती है। सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में आयोजित वार्ता में प्राचार्य हरिओम सिंह शिकरवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिवशंकर गर्ग ने किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ श्रीमती कुलदीप कौर, किरण कुमारी, कौशल मीणा, मुकेश कुमार शर्मा, हर्षराज पचौरी, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, रेणु गर्ग, अमर सिंह मीणा सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मीडिया के बारे में तो क्या बात करें, रोज अखबार और टीवी वगैरह सब लोग देखते ही हैं। वैसे मेरा अखबार 2006 से चल रहा है, जयपुर से प्रकाशित है, पूरे राजस्थान में चलता है और ये चैनल भी 2020 से चल रहा है, VVN चैनल, फकीर वसुंधरा न्यूज के नाम से। समाचारों में मेरा जो मुख्य लक्ष्य रहता है वो आमजन से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाना है। अगर आपकी यहाँ की कोई समस्या है, कहीं सड़क टूटी है, नाला है वगैरह, कई समस्याएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी होती है मीडिया की। अब मीडिया में अखबार, चैनल वगैरह वगैरह सब आ जाते हैं, तो वो ही अपना लक्ष्य रहा है शुरू से ही, और सीधा सीधा पब्लिक की समस्याओं को उठाना और कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको समाज को बताना, ये रहा है। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा, आज जो समय है वो शिक्षा का समय है। बेटियां हो आप, बेटे हो, कोई भी हो, सबके लिए शिक्षा विशेष जरूरी है। बिना शिक्षा के जीवन व्यर्थ है। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ सच्ची घटना है। वैसा यही कोर्ट में एक जज रही थी, तो उन्होंने बिना पूछे, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने बिना पूछे और एक अमरूद ढूंढ लिया। बाद में उनको एहसास हुआ कि हमें किसी की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, तो स्वयं दरबार में पेश हुए, प्रस्तुत हो गए और कहा कि मैंने अपराध किया है महाराज और मुझे दंड मिलना चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या अपराध किया है जिसके लिए आपको दंड दिया जाए? उन्होंने कहा, मैंने आपके बगीचे से एक अमरूद चुरा करके लिया, तो इसका मुझे दंड मिलना चाहिए। तो क्या कहते हैं, शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको दंड कैसे दे सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबके लिए एक प्रेरणादायी बात रहेगी। अगर आप दंड नहीं दोगे तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं एक जो मेरे कुर्ते की बाह है उसमें कभी अपनी भुजा को नहीं डालूं। तो इस प्रकार के गुरु और शिष्य के जो रिश्ते होते हैं। गुलाब बाग चौराहे पर अब नियमित दी जाएगी यातायात नियमों की जानकारी। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने माइक सेट भेंट किया। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व यातायात पुलिस द्वारा 1 जनवरी से निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि
हमारे द्वारा प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में एवीएम कन्वेंट विद्यालय में परिवहन विभाग की ओर से निबंध प्रतियोगिता व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण भी कराई। इस अवसर पर विद्यालय की व्यवस्थापिका श्रीमती प्रिया त्यागी, विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता मुख्य रूप से उपस्थित थे। यातायात सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने यातायात पुलिस को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए माइक सेट भेंट किया है। इस अवसर पर चंद्रमल फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि भामाशाहों को इस प्रकार के कार्यों में आगे जाकर सहयोग करने की आवश्यकता है। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि विभाग सीमित संसाधनों के बीच बेहतर यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए कटिबद्ध है। या मोटरसाइकिल का या स्कूटी का, तो वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होगी 6 मंथ। लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद आपको सीखने की परमिशन, मदर स्कूटी या कार तो चलाते ही होंगे, तो उनको आप पाबंद करिए या जिद करिए या उनको समझाइए कि अगर 2 व्हीलर लेके जाना है तो हेलमेट प्रॉपर तरीके से क्लिप वगैरह लगा के ही जाएं। अगर मार्केट भी जाना है तो, अगर 4 व्हीलर लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, यहाँ कहीं पे भी आपको ट्रेवल करने का मौका मिले तो रोड के साइड में सिग्नल्स लगे हुए हैं। बिफोर वो चीज आने से पहले, जैसे राइट टर्न आना है तो उससे पहले आपको सिग्नल मिल जाएगा कि आफ्टर दैट राइट टर्न है। शार्प टर्न है उसका भी मिल जाएगा, रास्ता सकड़ा हो रहा है उसका भी मिल जाएगा, रास्ता चौड़ा हो रहा है। बाड़ी से फिरोजाबाद वाया कांचनपुर रोडवेज बस दोबारा चलाने की मांग। धौलपुर की प्रमुख खबर। सामाजिक विकास फाउंडेशन धौलपुर द्वारा राजस्थान रोडवेज के धौलपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन देकर बाड़ी से फिरोजाबाद वाया कांचनपुर खेरागढ़ बस सेवा को पुनः संचालित किए जाने की मांग की है। इस बारे में दिए गए ज्ञापन में सामाजिक विकास फाउंडेशन धौलपुर के अध्यक्ष राकेश कुमार परमार और तहसील बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश कुमार जादौन ने बताया कि वर्षों तक नियमित संचालित यह बस सेवा कोरोना काल में बंद हो गई थी। इस बस को पुनः चलाए जाने से ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सीधे उत्तर प्रदेश जाने का अवसर मिलेगा। मुख्य प्रबंधक द्वारा इस बारे में सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया गया है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मनाया कर्तव्य बोध दिवस। बाड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा बाड़ी द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय बरौली का पूरा में कर्तव्य बोध पखवाड़े के अंतर्गत एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में शिक्षकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। महिला मंत्री रीना शर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रबोध और व्यावसायिक चेतना को सुदृढ़ करना है। इस दौरान संगोष्ठियां से शिक्षकों को मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ की भावना से काम करने और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने का संदेश दिया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अतिरिक्त जिला मंत्री राजेश कुमार शर्मा ने शिक्षकों से मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। प्रधान अध्यापक महाराज सिंह मीना ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं, इसलिए उन्हें अपने दायित्वों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। अंत में उपशाखा अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन देवेंद्र स्वर्णकार ने किया। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता और शिक्षक उपस्थित। सरमथुरा में बिजली विभाग ने बकायादारों पर की बड़ी कार्रवाई। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड में सोमवार को बिजली विभाग ने बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 38 लाख रुपए के बकाया पर आधा दर्जन गांवों में अभियान चलाया। सहायक अभियंता पीएस जादौन ने बताया कि विभागीय निर्देशों के तहत बकाया वसूली अभियान जारी है। एईएएन जादौन के नेतृत्व में डिस्कॉम की टीम ने मदनपुर से लगभग 13 लाख रुपए के बकाया पर 2 ट्रांसफार्मर उतारे।
सायेपुर से 2 ट्रांसफार्मर, किलेदार का पूरा से 2 ट्रांसफार्मर तथा भौहारी से 4 ट्रांसफार्मर हटाए गए। जादौर ने बकायादारों को चेतावनी दी कि वे जल्द से जल्द बकाया राशि जमा कराएं और वैध कनेक्शन से ही बिजली का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने पर VCR की कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान सोने का गुर्जा पुलिस बल के साथ JENSS मीना, हरिओम शर्मा, रामवीर मीना, देवेंद्र फागना, सिंटू, साजिद, रामावतार, जगन्नाथ मीना, हुकुम सिंह, देवेंद्र गुर्जर, चैन सिंह, बलवीर मीना, हरिप्रसाद, बलवीर, आमिर, मोहिन सहित अन्य तकनीकी कर्मी मौजूद रहे। तारा दे रहे तार का लटक रहा है बहुत बढ़िया जंपर तार ले ली पीछे को जंपर लाइट छोड़ो ताकि आगे लेनी है LTS से बात सुनो कांग्रेस के भ्रमजाल को तोड़ने उतरी भाजपा। VVG रामजी जन जागरण अभियान से गांव-गांव पहुंचेगा विकास का सच। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा VVG रामजी जन जागरण अभियान को लेकर आज भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर में एक प्रभावी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, अभियान के जिला संयोजक वाचाराम बघेल, सह संयोजक जयवीर पोषपाल, प्रदीप सिसोदिया, दीप सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी एवं पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि कांग्रेस वर्षों से गांव, गरीब और मजदूर के नाम पर केवल राजनीति करती आई है, जबकि धरातल पर उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। VVG रामजी अभियान के माध्यम से भाजपा गांव-गांव जाकर जनता को यह बतलाएगी कि कैसे मोदी सरकार ने योजनाओं को कागज से निकालकर जमीन पर उतारा है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है और भाजपा समाधान देने की। उन्होंने कहा कि मनरेगा, गरीब कल्याण, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों पर कांग्रेस केवल झूठा नैरेटिव करती है, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि VVG रामजी जन जागरण अभियान कांग्रेस के झूठ और अफवाहों का जवाब है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी जाकर सरकार की योजनाओं की सही जानकारी देंगे। अभियान के जिला संयोजक वाचाराम बघेल ने कहा कि VVG रामजी अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन जागरण का अभियान है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखराम कोली, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधाना, पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, भरतपुर संभाग से मीडिया प्रभारी एवं जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मंत्री विजय त्यागी, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, राजा भैया सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा, DK कुशवाहा, नागवेंद्र सिंह चौहान, पूर्व जिला मंत्री विनय परमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, सगीर खान, पार्षद इमरान कुरैशी, मनीष तोमर, लोकेंद्र चौहान, गगन बघेल, राजकुमार गुर्जर, वीर प्रकाश शर्मा, अनमोल बंसल, फैजल खान, लक्ष्मण सिंह तोमर, सुनील त्यागी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के यार अल्लाह विदिन 1 मिनट धौलपुर की जनता की आवाज़ छोड़ो। दोस्तों नमस्कार। VVG रामजी नाम से एक नई योजना ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है। इस योजना के माध्यम से जो पहले नरेगा के नाम से जानी जाती थी, अब 100 दिन के बजाय 125 दिन में रोजगार मिलेगा। साथ में ही जो कच्चे मिट्टी के काम होते थे उसकी बजाय स्थायी परमानेंट काम होंगे, जो कि ग्रामीण विकास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकता होगी, जैसे नाली, खरंजे, कोई भी भवन या अनाज भंडारण केंद्र या कोई चिकित्सालय का कोई कमरा हो सकता है, या स्थायी भवन भी बनाए जा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से जियो टैगिंग और AI का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों को चाहे पानी की आवश्यकता हो या आपातकालीन आवश्यकता हो, सभी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायतों को संपूर्ण अधिकार दिए गए। अधिकार के साथ में जिम्मेदारी सहित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी मॉनिटरिंग। जर्जर 12 दरी का बदलेगा स्वरूप, अधिशासी अधिकारी ने शुरू कराया मरम्मत कार्य। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए बाड़ी नगर पालिका प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है।
नगर पालिका प्रशासक भगवत शरण त्यागी के कुशल मार्गदर्शन में शहर की प्राचीन इमारतों को सहेजने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी श्रृंखला में अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने मेला ग्राउंड देव गार्डन के समीप स्थित शहर के विख्यात एवं ऐतिहासिक बारहदरी का औचक निरीक्षण किया। ईओ ने परिसर में पसरी गंदगी को देख गहरी नाराजगी जताई और तत्काल सफाई अभियान चलाकर पूरे स्थल को स्वच्छ कराया। जीर्णोद्धार कार्य बारहदरी की ऐतिहासिक वास्तुकला को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू करने के आदेश दिए गए। पालिका टीम को निर्देशित किया गया है कि मरम्मत के दौरान इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो ताकि इसका गौरवशाली इतिहास जीवंत बना रहे। नगर पालिका प्रशासक एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा कि शहर की ऐतिहासिक धरोहरें हमारा स्वाभिमान है। विकास का अर्थ केवल नया निर्माण नहीं बल्कि अपनी विरासत को सुरक्षित रखना भी है। इन स्थलों के संरक्षण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ हमारी प्राचीन धरोहरों का संरक्षण पालिका की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। बारहदरी के साथ साथ अन्य विरासत स्थलों का भी चरणबद्ध तरीके से कायाकल्प किया जाएगा। अमिताभ बच्चन मीणा, अधिशासी अधिकारी, बाड़ी। राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी की इकाई घोषित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजाखेड़ा महाविद्यालय इकाई घोषित की गई, जिसमें इकाई अध्यक्ष आदित्य गोस्वामी जी को बनाया गया तथा इकाई सचिव अर्चना ठाकुर को बनाया गया। भाग संयोजक पतंजलि ने सभी को विद्यार्थी परिषद की रीति नीति से अवगत कराया और कहा, यह भारत का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो कि विश्व भर में सबसे बड़ा है तथा इसकी नीतियाँ मजहब, जाति प्रथा का विरोध करती, जो वासुदेव कुटुंब की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह एक राष्ट्रवादी संगठन है तथा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रचार प्रसार करता है। भारत के खिलाफ बोलने वालों को मुंहतोड़ जवाब उसके घर में दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए जीने वाला संगठन है। उपाध्यक्ष एकता, सह सचिव अनीशा, एसएफएस संयोजक प्रिया बघेल, सह संयोजक प्रीति बघेल, मोनिका शर्मा, राष्ट्रीय कला मंच संयोजक रेणु, सह संयोजक खुशबू विमलेश, खेलो भारत संयोजक कान्हा ठाकुर, सह संयोजक पवन शर्मा, सोशल मीडिया संयोजक विशाल बघेल को मनोनीत किया गया है। आदर्श विद्या मंदिर में मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। श्री नागा बाबा पंचमगिरी उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर कोटपाड़ा बाड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सप्तशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सरोज मंगल, अध्यक्ष जिला अग्रवाल महिला मंडल धौलपुर। मुख्य अतिथि श्रीमती कीर्ति गर्ग, सहायक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी। मुख्य वक्ता श्रीमती प्रतिभा गुप्ता, संरक्षक गायत्री परिवार धौलपुर। विशिष्ट अतिथि श्रीमती संध्या शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विद्या भारती संस्थान धौलपुर तथा जिला संयोजक सप्तशक्ति सम्मेलन धौलपुर कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सरोज मंगल ने कहा कि परिवार को अपनी संस्कृति के अनुसार केवल माता ही बना सकती है। परिवार के सभी सदस्यों को प्रातः एवं सायंकाल मिलकर ईश वंदना करना एवं मिलकर भोजन किया जाना चाहिए, तभी हमारा परिवार स्वर्ग बनेगा और संयुक्त परिवार कहलाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कीर्ति गर्ग ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समरसता की महती आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती प्रतिभा गुप्ता ने कहा कि परिवार संस्कारों से बनता है। माता परिवार के संस्कारों की जननी है। मानव जीवन में संस्कारों की अति महत्व है। मानव जीवन में 16 संस्कार किए जाते हैं, तभी मानव का जीवन सफल होता है। बालक के जन्म के बाद विद्यारंभ संस्कार भी आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। जिला संयोजिका श्रीमती संध्या शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन साक्षी शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर गिरिजा शर्मा, दीपिका अग्रवाल, शिखा शर्मा, किरण शर्मा, शिल्पी शर्मा, अदिति शर्मा, नीतू शर्मा और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में वाइस प्रिंसिपल हैं
इनके स्वागत के लिए मैं अपनी जिला संयोजक श्रीमती संध्या दीदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और मुख्य अतिथि का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए माननीय मुख्य वक्ता श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वामी विवेकानंद व सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया कर्तव्य बोध दिवस। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा राजाखेड़ा के तत्वावधान में 12 जनवरी से 23 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कर्तव्य बोध पखवाड़ी के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में किया गया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की राजाखेड़ा उपशाखा के अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम सुशीला मीणा, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रौनक कुमार रहे, जबकि अध्यक्षता शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष दिवेश प्रसाद ने की। विशिष्ट अतिथि की भूमिका तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव, सीवीईओ राजाखेड़ा चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र के समक्ष अतिथियों के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। स्थानीय विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि श्रीमती मीणा ने कहा कि शिक्षक किसी भी समाज में कर्तव्य पालन की पहली सीढ़ी होता है, इसीलिए जरूरी है कि शिक्षक समुदाय हमेशा कर्तव्य बोध की भावना से ओतप्रोत हो, ताकि समाज भी कर्तव्य परायणता की तरफ अग्रसर हो सके। मुख्य वक्ता रौनक कुमार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य बोध पखवाड़े की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच प्रण अभियान को जन आंदोलन के रूप में लेने का आह्वान किया। तहसीलदार दीप्ति देव ने कहा कि किसी भी शिक्षक के लिए कर्तव्यों का बोध होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु शिक्षक को कर्तव्यों का संवाहक भी होना चाहिए। सीवीईओ चंद्र प्रकाश वशिष्ठ एवं शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद ने एवं मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा, शिक्षक और समाज के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों और नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उपशाखा के अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा, मंत्री मोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण उदैनिया, राकेश आचार्य, रामनरेश सिंह, रजनीकांत शर्मा, राजेश कुमार, सतीश कुमार, नरेंद्र जैन, दिनेश शर्मा, सुरेखा कुशवाहा, लक्ष्मी शर्मा, सारिका जैन, राज बहादुर सोनी समेत अनेक शिक्षक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश आचार्य ने किया। अभिनंदन और उनका शॉल उड़ाकर सम्मानित अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आ जाओ, ये मंत्री जी हैं मोहन जी, आप भी आओ। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।